हेलो बच्चों, एवरीवन कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल मैंने आपको बताया था कि उत्तक के विषय में, क्या बताया था, उत्तक के विषय में, जिसमें मैंने बताया था आपको कि उत्तक जो है विभोज्योति उत्तक का प्रकार बताया था। पहला बताया था उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर हमने आपको बताया था प्राथमिक और द्वितीय। आज हम बताएंगे आपको स्थिति के आधार पर। किसके आधार पर? स्थिति के आधार पर। तो आज का क्लास में आपका बहुत सारे शुभकामनाएं हैं, ढेर सारी बधाई है। हर रोज की भांति आज आप बने रहिए और देखिए, कह रहा है इसमें स्थिति के आधार पर उत्तक के 3 प्रकार है। स्थिति के आधार पर उत्तक के कितने प्रकार है? तो उत्तक के 3 प्रकार है। कह रहा कि नंबर पहला आता है शीर्षस्थ विभोज्योत्तक। क्या है? पहला आपका आता है शीर्षस्थ विभोज्योत्तक। ये कह रहा है कि ये पौधों के वर्धी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पौधों के वर्धी क्षेत्रों में। कहाँ पाए जाते हैं ये? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शीर्षस्थ विभोज्योत्तक कहाँ पाए जाते हैं, तो दोस्तों आपको बताना है कि शीर्षस्थ विभोज्योत्तक पौधों के वर्धी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे तने, जड़। ये सब क्या है? इसका सटीक उदाहरण के रूप में आता है। कह रहा है कि ये पौधों के भ्रूण भाग में पाए जाते हैं। भ्रूण भाग मतलब जहां पौधों का फल तैयार होता है। फल तैयार होता है कहाँ? पहले फूल, पहले कली, फिर फूल, फूल से क्या होता है? फिर फल तक आता है। तो वह क्या हुआ? भ्रूण भाग हुआ। वहां पर यह मुख्य रूप से पाया जाता है। दूसरा आता है स्थिति के आधार पर जो है विभोज्योत्तक के प्रकार। दूसरा आता है पार्श्व विभोज्योत्तक। क्या है? पार्श्व विभोज्योत्तक। पहला शीर्ष विभोज्योत्तक, दूसरा पार्श्व विभोज्योत्तक। आपको याद रखना है दोस्तों। कह रहे हैं पार्श्व विभोज्योत्तक में ये पौधों के पार्श्व भाग में पाए जाते हैं। ये कहाँ? शीर्ष भाग का है जो, तो वर्धी में। ये कहाँ पाया जाता है? तो पार्श्व भाग में। कहाँ पाए जाते हैं? पार्श्व भाग में पाए जाते हैं। यह कैम्बियन एवं कॉर्क कैम्बियन के रूप में पाए जाते हैं। तो आपको पता करना होगा कैम्बियन और कॉर्क कैम्बियन क्या है ना, तभी ना हमको सटीक लगेगा कैम्बियन और कॉर्क कैम्बियन क्या है। तब हमको मालूम होगा कि भाई आखिर ये है क्या ना, तब पता चलेगा। करा या पौधों की मोटा करती है। क्या करता है ना? देखते हैं कि पेड़ सब ना ज्यादा लम्हर रहेगा लेकिन खूब विशाल मोट सब रहता है, तो वही करने का काम होता है। कुछ कुछ वृक्ष खूब लम्हर होता है और मोट भी अच्छा खासा होता है, तो उसका दाम भी अच्छा खासा मिल जाता है मिला जुला करके। तीसरा आता है अंतर्वेशी विभोज्योत्तक। क्या है? अंतर्वेशी विभोज्योत्तक आता है। कह कि ये उत्तक पत्तियों के पास एवं कहाँ? पर्णों के पास पाए जाते हैं। जैसे एक पत्ता है। क्या है? हम एक पत्ता बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक पत्ता बना रहे हैं। ये पत्ता हो गया। तो इसका देखिएगा, ये जो डांठ टाइप के दिखता है, यही डांठ के पास क्या, इसी को बोलते हैं पर्णों में। क्या? पर्णों में पाया जाता है। खास करके ये कहाँ पाया जाता है? पत्तों में ही पाया जाता है। क्या? अंतर्वेशी विभोज्योत्तक पाया जाता है। अब आता है कर इसके विभाजन से शाखाएं बनती है। क्या बनती है? इसके विभाजन से शाखाएं बनती है। तो शाखाएं कैसे बनती है पेड़ों के? तो आपको बताना है बच्चों कि जब अंतर्वेशी विभोज्योत्तक होता है तब जाकर के पौधों में शाखाएं बनती है। वो भी किसके द्वारा? विभाजन के द्वारा। किसके द्वारा? विभाजन के द्वारा। तो आपको मालूम हो गया कि पौधों में शाखाएं कैसे बनते हैं। तो पौधों में शाखाएं बनते हैं मुख्य रूप से अंतर्वेशी विभोज्योत्तक के खंड होने से, अलग होने से बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बिना देरी किए हुए। अस्थाई उत्तक। क्या है?
अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक के भी 3 प्रकार होते हैं। एक होता है सरल। क्या होता है? सरल। ये क्या है? करेक्ट, एक समान अस्थायी कोशिकाएं। कैसी? एक समान अस्थायी कोशिकाएं जिनकी कोशिका भित्तियां अनिश्चित होती है। कैसी होती है? इसकी कोशिका भित्तियां जो होती है यह निश्चित होती है और मोटाई भी की होती है। कैसी होती है? अनिश्चित भी होगी और मोटाई की होगी। क्या? तो सरल। अस्थायी उत्तक के जो 3 प्रकार हैं वही 3 प्रकार में आपको हम बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। पहला आता है सरल, जो कि क्या करते हैं? अस्थायी होता है और निश्चित मोटाई की होती है। आपको पता चल गया? क्या कह रहा है कि यह जो है आपस में मिलकर क्या करके कई सारे एक सारे हो करके आपस में मिलने के बाद क्या करता है? क्या कर रहा है? यह आपस में मिलकर सरल अस्थायी उत्तकों की रचना करती है। कैसी रचना? सरल अस्थायी उत्तकों की रचना करती है। सरल अस्थायी उत्तक जो होते हैं अर्थात सरल उत्तक, यह भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो पहला प्रकार जो आपका आता है वह है मृदु उत्तक। कौन उत्तक है? मृदु उत्तक। आपको जानना है पहले मृदु उत्तक, फिर दूसरा भी हम बताएंगे। तो मृदु उत्तक में क्या होता है? कह रहा है कि ये उत्तक पतली कोशिका, क्या कह रहा है? ये उत्तक पतली कोशिका भित्तियां वाली कोशिकाओं में जो होती है वही कोशिका के समूह में जाकर के इकट्ठा होता है। क्या होता है? कि पतली सब होता है, एकदम सब पातर सब रहेगा, और जब सब पतला रहेगा एक जगह इकट्ठा होकर के गट्ठर के तरह निर्माण करेगा। क्या कह रहा है? समूह होते हैं। ये पौधों को कोमल भागों में पाए जाते हैं। जो पौधा होता है, पौधा कोमल भाग होकर पतला सब टहनी सब हुआ, ठाट डूट ये सब हुआ, पत्ती उत्ती इस सब में पाया जाता है, पूरे नहीं। मृदु उत्तक की विशेषताएं हैं। कह रहा है कि इस उत्तक की कोशिकाओं, क्या कह रहा है? जो मृदु उत्तक की कोशिकाएं होंगी उस कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। जो मृदु उत्तक होगा, मृदु उत्तक में जो कोशिकाएं होगी उस कोशिकाओं के बीच में अंतर पाया जाता है, जो होती है। कह रहा इस उत्तक की कोशिकाएं गोलाकार। कैसा होगा? गोलाकार होगा। तो गोलाकार में एक ले लीजिए सर्किल की तरह। अंडाकार होगा तो अंडाकार ऐसा होगा, अंडाकार होगा। अनियमित, इसका कोई नियम नहीं होगा। क्या होगा? पहले देखिए, यह गोलाकार होगा, यह अंडाकार होगा, यह अनियमित आकार की होती है। इसका कोई जो है नियमित आकार नहीं होती है, अर्थात यह अनियमित होती है। कह रहा कि इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है। इसकी जो कोशिका भित्ति होगी वह कैसी होगी? तो कोशिका भित्ति पतली होती है। इसके जीव द्रव में रिक्तियां पाई जाती है। इसके जीव द्रव में क्या पाया जाता है? तो इसके जीव द्रव में रिक्तियां पाई जाती है, विशलस पाया जाता है। मैंने रिक्तियां के विषय में गलेजी उपकरण जब बताया था तो बताया था, शायद आपको याद है, तो कोई बात नहीं तो पिछला वीडियो आप जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। जब तक पिछला वीडियो नहीं देखिएगा आपको समझ में आने वाला कभी नहीं है। हम जीके जीएस का भी लेकर के आएंगे, घबराइएगा नहीं, ताबड़तोड़ जीके भी आएगा। करा ये उत्तक तना जड़, कहाँ? तना, पेड़ का जो तना होता है चिल्ली वाला भाग, उसमें जड़ जो क्या करता है? पेड़ को पकड़ के रखता है, जमीन के अंदर गया हुआ रहता है तो मिट्टी पकड़ ले रहता है जड़ को। पत्ती, पत्ता, पत्ती मतलब पत्ता, फल, फूल से फल, फल से फिर बीज, और बीजों के एंड्रोस्पर्म। कैसा? कह रहा है कि मृदु तक जो है पेड़ के फल, उसके बाद पत्ती, तना, जड़, अर्थात
क्या है, एंडोस्पर्म में पाए जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं। ये भोजन संग्रह या अन्य पदार्थों का, ये भोजन का भी इकट्ठा करने का काम करता है या फिर अन्य पदार्थों के संग्रह का कार्य करती है। ऐसा नहीं कि यह केवल भोजन ही इकट्ठा करेगा, भोजन के साथ साथ यह नाइट्रोजन को भी ग्रहण करेगा, जल को भी ग्रहण करेगा, वायु भी खींचेगी, कई सारे क्रिया उसमें होता रहेगा। इन सारे करने का काम जो है, इस सब काम मृदु उत्तक को ही सौंप दिया गया है कि भाई ये सारा काम अब तुम ही को देखना है। और 2 उत्तक बच गया है, दोनों उत्तक की चर्चा हम अगले दिन करेंगे। जय हिंद, नमस्कार।